ये टायर मार्क्स तो हैं सर यहाँ पे। बस ये उसी वैन के टायरों के निशान। ये तो जगन की लाश खूनी ने यहीं कहीं फेंकी होगी। पर सर इतने बड़े खेत में हम उसकी लाश ढूंढेंगे कैसे? मैं बताता हूँ बस। तो कब बताएगा? क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? बता रहा हूँ मैं यार, उखड़ते क्यों? 1 मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने फूल के पोले निकाले। अभी मैं जिस दिशा में उड़ाऊंगा और उड़ करके जहां जाएंगे समझ लो फूल भी उसी दिशा में उड़ा है। लेकिन सर यहाँ तो हवा ना के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा कि हवा किस डायरेक्शन में है? ये मुर्गा बताएगा। मुर्गा? हाँ निखिल, मुर्गा। ये मुर्गा है ना, किसान लोग अपने खेत में अक्सर लगाते हैं। इस मुर्गे से पता चलता है हवा का रुख कहाँ पर है। जिस तरफ हवा चलती है ना उस तरफ ये मुर्गा मुड़ता है और इसका फायदा होता है पेस्टिसाइड डालने में हवा के हिसाब से। उस तरफ देखते हैं सर। हाँ चलो देखो जरा आसपास कुछ दिखता है क्या? सर, हाँ सर वहां पे कोई लेटा है। चलो देखते। हेलो। ओ ये तो जगन है सर। देखिए जगन की लाश हमें गेंदे के खेत में से मिली। क्या बता सकते हैं ऐसा कौन कर सकता है? कौन मार सकता है जगन को? कौन मार सकता है आपके बेटे को? है किसी पर शक आपको? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? है? मुझे किसी पर शक नहीं। तो कहीं ये मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं? हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों नहीं? जगन जी अमीर आदमी थे, मनाली में सेब के बाग थे, जमीन जायदाद थी। उनके मरने से और पूरब के मरने से और दोनों बच्चों के गायब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोगों को ही मिलने वाली है ना। देखिए सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेब के बागान है और वैसे भी मेरी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी कमाई है। मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? और मेरा तो इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो प्लीज दूर ही रखिए। देखिए मैं अपनी फैमिली और अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो किल्लोरी जी का लेना देना? देखिए सर, आप लोग मेरे बच्चों को ढूंढने के बजाय मुझ पर और मेरे परिवार पर शक कर रहे हैं। नहीं 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 किल्लोरी जी, हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे किल्लोरी जी। हम तो बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को, सच्चाई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सारिका, इस ताबूत के ये निचले हिस्से में जिस तरीके के निशान लगे हुए हैं ना, उससे तो लगता है इस ताबूत को काफी दूर तक घसीटा गया है। तुम एक काम करो, जो ताबूत पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी का सैंपल ले लो। ये मिट्टी बताएगी कि ताबूत कहाँ से आया है। मगर सर खून कहाँ हुआ है वो तो हमें पता चल गया है ना। हाँ तारिका, ये पता लग गया है, लेकिन वो वैन, उस वैन के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। जिस वैन में ये खून हुआ है, जिस वैन में से एक लाश गायब हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक काम करो, इस मिट्टी का सैंपल ले लो, फिर इस मिट्टी को हम बॉम्बे के सॉइल मैप से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर मुंबई के सॉइल मैप की कौन सी मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है ये हमें कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट नहीं है कॉज तो फिर सैंपल ले लो, पता लगेगा। बिलीव मी।
सालू के साहब फिर से पढ़ाई शुरू कर दी आपने? भाई क्या करें, तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ी। अरे लेकिन ऐसा है क्या इस ताबूत में जो इतनी मोटी किताब की जरूरत पड़ गई? इस पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ी ताबूत बताएगा। वो कैसे? कॉफिन में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेक्निक से एनालिसिस करेंगे, उससे सब पता चल जाएगा। ये देखिए, ये तो घास जैसा कुछ लग रहा है। देखना, अब देखो, ये घास नहीं है, ये मोलासिस है, गन्ने के बेस से जो निकलती है, जहां पर गुड़ बनता है। मतलब ये ताबूत वहां पे ले जाया गया था जहां पे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, शुगर फैक्ट्री। सिर्फ मुंबई के आसपास 2-4 शुगर फैक्ट्रीज हैं। अच्छा सालुंके साहब, ये मिट्टी किस एरिया की है, कुछ पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल पता लग सकता है। इस मिट्टी में 40% सैंड है। और इतनी सैंड परसेंटेज वाली मिट्टी मुंबई के बाहर गन्ना कावड़ी वाले इलाके में लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। पर हाँ, ये मिट्टी ज्यादा रेत और ज्यादा आयरन होने की वजह से काली दिखाई देती है। सचिन, पता करो उस एरिया में कोई शुगर मिल है क्या? चंगनलाल शुगर मिल। यहाँ तो लोग आ जा रहे हैं, चहल पहल है। यहाँ पे खून ही खून करके कैसे निकल गया? और तो लाशों की अदला बदली भी की है। डॉक्टर सालुंके ने शुगर मिल की बात की थी और यहाँ आसपास 30 किलोमीटर तक यही एक शुगर मिल है। वो ना हो, खून हुआ तो यही है। चलो इससे पूछते हैं। अरे सुनो जी तुम यहाँ के सिक्योरिटी वाले हो? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब, क्या बात है? हमको माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। देखो घबराओ मत, हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। हाँ हाँ। क्या तुम यहाँ पर अकेले ड्यूटी पर होते हो या और भी कोई है जो शिफ्ट में आते जाते हैं? हम पूरे टाइम अकेले काम करते हैं। तुम ये बताओ और अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि तुमने कोई ताबूत देखा है? काहे डरा रहे हैं? यहाँ ताबूत कैसे देखेंगे? ठीक है, ताबूत नहीं देखा, किसी नीले रंग के वैन को देखा जिसपे शक हुआ हो तुम्हें? साहब वैसे तो हम सब पे शक करते हैं, लेकिन नीले कलर की गाड़ी क्यों नहीं देखे हैं साहब? आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसी कोई और भी खाली जगह है गोदाम जैसी? हाँ साहब, एक पुराना गोदाम है हमारे मालिक के। चलिए दिखाते हैं। चलो दिखाओ। देखा? चलिए आइए साहब, ये है पुराना गोदाम। तुम जरा बाहर जाओ। ठीक साहब। गेट तो काफी बड़ा है। हाँ वैन आसानी से घुस सकती है। इस जगह को देख के लगता है कि काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ पे। काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ, तो फिर ये बोरियां ऐसी रखी कैसे गई? और ये ऊपर से टारपॉलिन, जरा देखो तो नीचे क्या है। ये देखा? ये क्या है? क्या बात है सर, यहाँ पे तो पूरे वैन को ही दफना दिया है। और ये देखिए वही नंबर है XY026813।
चेक करो देखो। माय गॉड, इतना सारा खून। लगता है 24 घंटे से ज्यादा पुराना है। अभिजीत, लाश इसी वैन में से ले जाई गई है। काम करते हैं। सर, मिला कुछ? हाँ तारिका, मिला तो है बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मिला है उससे हम खूनी को सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। सर, टाइम बहुत कम है हमारे पास, कहीं बच्चों को... नहीं तारिका, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा गैराज में डंप होने से पहले ये वैन आखिरी बार कहाँ होकर के आई। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम? हमने पूरी वैन छान मारी है। तुमने वो कहावत सुनी है, किसी जेंटलमैन को देखना हो तो सबसे पहले उसके जूतों की तरफ देखो। हम भी इस गाड़ी के जूतों की तरफ देखें। मतलब साफ है तारिका, सिंपल। हम इस वैन के टायरों को चेक करेंगे। तारिका, ये वैन जहां से भी होकर आई है उस जगह की मिट्टी के कण इसके टायरों पर चिपके होंगे और वो बताएंगे कि वैन कहां से होकर के आई। करेक्ट। हाँ। सर, एक कोर्सा पता क्यों दिशा? हाँ सर, अभी देते हैं। सर, क्या है? क्या मिला है? सर बताओ ना, क्या मिला है? हेलो। हाँ तारिका जी। हाँ अभिजीत। उस वैन में से कुछ एविडेंस मिला? हाँ मिला तो है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मिला है। सर बता ही नहीं रहे। अरे क्यों? डॉक्टर साहब हैं कहाँ? यहीं पे हैं, कूद रहे हैं, गॉट इट कर रहे हैं। अरे उन्हें ऐसा क्या मिल गया कि जो बरसात की मेढक की तरह कूद रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बता रहे, तुम ही बात कर दो। सर। हाँ अभिजीत। ओ अभिजीत, आज भाई साहब। भैया, वो मैसेंजर हमें मिल गया है जो हमें गौतम और माया का पता बताएगा। क्या? सफेद रंग का एरो बनाया है पेड़ पे? अच्छा ठीक है, ढूंढेंगे। और वैसे वहाँ पोजीशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन हमारे सामने जो नजारा है उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए हैं सर। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी। क्या करिए श्रेय, सब ठीक है सर? कह रही है कि वहाँ पे नजारा ऐसा है कि जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। सर, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, पर लोग बहुत कम है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप लोग कोई बताएंगे क्या हो रहा है? कैसे है मेरे बच्चे? ठीक तो है? प्लीज कुछ बताइए। मैम जरा धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ बताया होगा ना फोन पे उसने। आखिर हमारे बच्चे मिले कि नहीं मिले, कुछ तो मालूम होगा ना। देखिए, अभी कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी है वहाँ पे चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे पता तो तब चलेगा
जो वहाँ पहुँचेंगे। अगर भालू शेर चीतों को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ हैं, तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रीति जी, आजकल इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो गया। हो सकता है वो आपको देख के भाग जाए। अरे उन्हें चिल्लम चिल्ली की आदत नहीं है, जरा शांत रहिए आप। क्या? एक मिनट। श्रेया, वो सफेद निशान वाला पेड़ मिल गया। सर उस पेड़ से राइट लेकर 200 मीटर स्ट्रेट आ जाइए। 200 मीटर राइट में, चलिए जल्दी चलिए। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं मेरे गौतम और माया को कुछ हो तो नहीं गया? बस बस, और नहीं चला जाता, अब नहीं चल पाऊंगी। देखिए पीछे छूटने वालों को जानवर छोड़ते नहीं है, लंच या डिनर में खा लेते हैं। नहीं, मैं आगे जाती हूँ ना, आप लोग मुझे फॉलो करिए। संभाल के। आश्रया, सर वो देखिए सर। माय गॉड, जल्दी से बच्चों को नीचे उतारो। हे भगवान, क्या है? चल गए। ये क्या मजाक है सर? जब आप लोगों ने देखा कि ये लोग यहाँ आए थे, इन्हें छुड़वाया क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं उतारा सर? बचा लो मेरे बच्चों को। श्रेया, आया, घबराओ मत। अब भेजो उसको। तुम लोग ठीक हो ना? बंद कीजिए अपना नाटक, हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। बच्चे कहते हैं ना हमें, तो क्यों डाला अपने बच्चों को मौत के मुंह में? तो अच्छा हुआ सीआईडी टाइम पे आ गई, वरना आपने भैया की तरह हमें भी मार दिया होता। क्यों खिलोरी जी, ये बात क्या है? बच्चे आप ही पर इल्जाम लगा रहे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इन लोगों से इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यों मारूंगी इन लोगों को? बात तो सही है, सवाल जायज है। एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? देखिए, तुमने तो छुपने की बहुत कोशिश की और उस कीड़े ने हमें यहाँ का पता बता दिया। ये लोग कौन है सर? मैडम कुछ पूछ रही, बताओ, या और खातिरदारी करें? हमने और खातिरदारी की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, पहले मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दीजिए। हड्डियों से बड़ी अजीब आवाजें आ रही है साहब। तो मुझे दिन में ही चांद तारे नजर आ रहे हैं सर। ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में। मुंह खोलो अपना जल्दी। आप फंसा दिया तुमने हमें। मैंने फंसाया? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। आप नहीं, वो भाई साहब। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वाकई आप मल्टी टैलेंटेड हैं। हस्बैंड कम किडनैपर कम मर्डर, ऑल इन वन। क्या बात है? विक्रम तुम? भैया क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करता? इसके तीनों बच्चे मेरे छाती पे सांप की तरह लौट रहे थे। विक्रम, तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगे, और तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया और बाकी दो को मारने की साजिश की। जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें फंसाया, उस पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें फंसाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा। लेकिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। क्या करता मैं? और तो और तुम अपने
पुराने पति से भी मिलने जाती थी। तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था? मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए सबसे पहले तुमने जगन को रास्ते से हटाया, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले कांटे को हटाया, जगन को। अपनी पत्नी को झूठ बोला कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूं, और एक दिन सोचा था जगन के मौत के बाद तुम्हारा झुकाव तुम्हारे बच्चों के लिए कब होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा तो और बढ़ गया, और तो और तुमने उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया। पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने इन दोनों को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्यों? विक्रम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। जायदाद की लालच में आके तुमने जो मौत का खेल खेला है, उसका अंजाम भी मौत है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी।